है। आगे कहा है क्वेश्चन ने, उसका व्यास बताइए। चलिए सरल करेंगे। हमारे पास मिला हुआ है वृत्ताकार तख्ती का क्षेत्रफल। यहाँ लिख देंगे हम वृत्ताकार तख्ती का क्षेत्रफल बराबर 9 सही 5/8 वर्ग डेसीमीटर। क्लियर हुई बात? तो इसके सही बटे खोल लेते हैं। तो क्या करो, 8 9 72 और 5 77 और बटे 8 वर्ग डेसीमीटर। कैसे किया हमने ये? इन दोनों की हम गुणा कर लेते हैं और जो इन दोनों का गुणनफल आए उसमें इसके ऊपर लिखी संख्या को जोड़ लेते हैं और अपवन में वही। तो 8 में 72 5 77 अपॉन 8। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो सिंपल संख्या हमारी बन गई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। जो कि बड़ी हो रही थी, कहीं आप मिक्स करके लिख दो। तो यहाँ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुई बात? क्षेत्रफल के फॉर्मूले से आप सब परिचित हो वृत्त के। तो इसे मान लगाते हैं। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 77/8। हमें ज्ञात क्या करना है? वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। चलिए यहाँ लिख भी देता हूं मैं। हमें ज्ञात करना है वृत्त का व्यास। तो यहां ले लेते हैं क्षेत्रफल वृत्ताकार तख्ती का फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम? वही पाई आर स्क्वायर। और सारे फॉर्मूले आपको याद भी रखने हैं। क्लियर हुई बात? जब आप सवालों की प्रैक्टिस करेंगे अपनी रफ कॉपी पे, तो बार बार जब आप फॉर्मूले यूज करेंगे तो वो सारे फॉर्मूले आपको कंठस्थ हो जाएंगे। क्षेत्रफल हमें मिला हुआ है 77/8। यहाँ लगा देंगे और इधर क्या है? पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं? आर की यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है। तो आसान सा है, बड़े आसानी के साथ हम इसको करते हुए चल रहे हैं। अब आर के साथ इधर पाई आपको गुणा में दिखाई दे रहा होगा। इस ओर उठा के लाओगे, भाग में जाना चाहिए। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 77/8 इंटू पाई। आर तो पहले से ही है ना, तो आर स्क्वायर के साथ में पाई है और पाई कहाँ आ गया? नीचे आ गया। अब इसको हम आगे सरल कर लेते हैं। अब पाई का मान आप सबको याद हो गया होगा, क्या होता है? 22/7। तो यहाँ हम पाई के स्थान पर उसका मान लगा देंगे। तो ये हमारा चल रहा है आर स्क्वायर बराबर 77/8 पहले से ही है। और पाई के स्थान पे क्या कर दिया हमने? उसका मान लगा दिया। यहाँ था ना, ये देखो पाई यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ हमने उसका मान लगा दिया। अब भाई 7 तो नीचे आ गया। ये जंप मार के कहाँ पहुंचना चाहिए? ऊपर पहुंचना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 77/7 अपॉन में 8/22। क्लियर हुई बात? अब कुछ काटो फिटो, इसको सरल करो। तो 11 दूनी कितने होते हैं? 22 और 11 सत्ते 77। क्लियर है यहाँ तक? आगे चल रहे हैं हम। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 7
गुणा 7, ऊपर बचा 7 गुणा 7 और नीचे क्या बचा 8 गुणा 2 यानी 8 दूनी 16। क्लियर। अब इधर भाग जो है इस ओर भेजेंगे, वर्गमूल बन जाएगा। कहीं क्वेश्चनों पीछे से आ रही हैं ये चीजें तो निकलती हुई, तो चलिए यहाँ क्या हो जाएगा वर्गमूल। और 16 को क्या लिख सकते हो 4 गुणा 4, ये भी तो लिख सकते हैं हम 16 को। ये वेक्टर कर लिए, वर्गमूल निकाल रहे हैं हम। तो r बराबर जोड़ेंगे से 1 बाहर आ जाता है, 1 गायब हो जाता है। तो r का मान हमें जो प्राप्त हुआ वो हो गया हमें 7/4। हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, व्यास निकालना है वृत्त का। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तो अब व्यास बराबर होता क्या है 2 गुणा त्रिज्या। त्रिज्या तो हम ला चुके हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं आगे। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा 2r, यानी 2 गुणा त्रिज्या। तो बराबर 2 गुणा r का मान कितना है 7/4। तो r के स्थान पे लगा देंगे हम 7/4, लगा दिया इतना। अब कुछ काटो कुछ पीटो, कुछ तो होगा। तो 2 ऊपर है अंश के रूप में, 4 नीचे है हर के रूप में। 2 से 4 कट जाएगा बड़ी आसानी से। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर क्या बचा, ऊपर तो 7 बचा, ये तो खत्म हो गए, नहीं बचे आपके पास। और नीचे क्या बचा 2 बचा, तो नीचे क्या लिख लेंगे 2। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जो हम व्यास निकाल रहे हैं, किसी भी चीज को आप 2 से भाग कर दो तो उसका मतलब होता उसका आधा। मान लो आपके पास 7 रुपए हैं, आधे रुपए आपके दोस्त ने आपसे ले लिए। रुपए कितने हैं 7, आधे उसने ले लिए, कितने बचे आपके पास, आपके पास शेष कितने बचे 3.5 रुपए ही तो बचे। तो एक तरीका तो ये है कि आंसर आ जाएगा 3.5 3.5, या आप 2 से 7 को भाग दे लो तब भी हमारा रिजल्ट वही आएगा। तो 2 तिया 6, क्या बचा 1, आगे संख्या है नहीं पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो पॉइंट लगाया, 1 बचा हुआ था, 0 बढ़ाए के आगे 10 और 2 पंजे 10। और मात्रा किस में चल रहा है हमारा डेसीमीटर में ये वैल्यू हमारी चल रही है। तो आंसर हमें प्राप्त हो गया 3.5 डेसीमीटर वृत्ताकार दफ्ती का व्यास। कंप्लीट क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर पहुंच चुका है, इसे आप नोट कर लेंगे। और 2 क्वेश्चन हम यह एक्सरसाइज के कर चुके हैं, यहाँ तक आप अपने नोट्स कंप्लीट करेंगे। इन क्वेश्चनों को आप बार बार करके जरूर देखेंगे, क्योंकि जितना अभ्यास आप करेंगे उतने आप अच्छे होते जाएंगे। यही मेंसुरेशन उठ के आपके 10th में भी है, 9th में भी है, और वहाँ विस्तार और बढ़ गया है। तो यदि आप यहाँ से ये फॉर्मूले तैयार कर लेंगे तो वहाँ बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए मेंसुरेशन को पढ़ना। क्लियर हुई बात। तो यहाँ तक आप नोट्स कंप्लीट कीजिए, मेरे कॉपी पे, रफ कॉपी पे रिवीजन कीजिए कम से कम 2-2 बार प्रत्येक क्वेश्चन का। जल्द मिलते हैं आपके से अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज के शेष क्वेश्चन के साथ।